और घात पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये आपको चैप्टर हो गया 10.1 का। तो सबसे पहले आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे। तो घातांक और घात में सबसे पहले आपको हम फॉर्मूला लिखा था, उसके बाद इस पे हम बेसिक बताएंगे। देखिए, घातांक और घात है ना। घात पर का जो अंक होगा वो क्या होगा? घातांक। लड़का, घात पर का जो अंक होगा वो क्या होगा? घातांक। घात पर का जो अंक होगा क्या होगा? घातांक। अब उसी को कहते हैं क्या? शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और घात। या दूसरा भाषा बोलेंगे तो पावर एंड इंडेक्स। क्या बोलेंगे? पावर एंड इंडेक्स। अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा रहा है कि a के पावर m गुनी a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। कहने का मतलब है यहाँ भी a है। पहले वो चीज जानो, घात कौन है और आधार कौन है? घात कौन और आधार कौन है? जैसे अभी देखो यहाँ पे 10 के पावर लिखे 5 है ना। तो ये 10 क्या हो गया? 10 आपको हो गया आधार। क्या हो गया? आधार। ये 5 क्या हो गया? घात। ये हो गया पावर और ये हो गया बेस। क्या हो गया? बेस। यानी 10 हो गया आपको आधार, 5 हो गया घात। तो उसी तरह जैसे a के पावर m है तो a हो गया आधार, m हो गया घात। बोलेंगे a के पावर m क्या है? तो बोलेंगे सर घात है। तो a क्या है? आधार है। जैसे है a के पावर m तो a क्या है? आधार है। m क्या है? घात है। ठीक है। जैसे हम लिखे 5 के पावर 2 तो कहने का मतलब आधार इसमें क्या है? तो बोलेंगे 5, घात कितना है? 2। क्लियर है? घातांक और घात में समझ गए। अब चलिए हम कहता है a के पावर n गुनी a के पावर m। तो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। नहीं, आधार मेरा यहाँ a है और यहाँ भी आधार क्या है? a है। नियम कहता है जब आधार समान हो, यहाँ भी ये है यहाँ भी है, जब आधार समान हो गुना में हो तो पावर जुट जाएगा। इसको भाषा में लिखेंगे कि जब आधार समान हो, यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, गुना में हो तो उस कंडीशन में हम लोग पावर को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? पावर को जोड़ देंगे। तो a के पावर m प्लस m हो जाएगा। अब यहाँ से हम यहाँ पे क्या करते हैं? वो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे समझिए, 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 5 है ना। यहाँ पे बोले इसको सॉल्व कीजिए। तो 3 के पावर 2 3 के पावर 5 है ना। तो यहाँ भी आधार समान है और यहाँ भी आधार समान है तो क्या हो जाएगा? तो नियम तो कहता है जब आधार समान हो गुना में तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ भी आधार यहाँ भी आधार 3 है तो 3 लिख दो, जुट जाएगा। तो 2 प्लस 5 तो बराबर क्या हो जाएगा? 3 के पावर 7। 3 के पावर 7। एक चीज यहाँ भी समझना, हम बोले कि 10 के पावर 5, क्या बोले थे? 10 के पावर 5, आधार इसमें 10, घात कितना? 5। तो 10 के पावर 5 सुनेगा बोले से 10 के पावर 5 कहने का मतलब 10 कितने बार? 5 बार। 10 गुनी 10 गुनी 10 गुनी 10 गुनी 10 हो गया। 1 2 3 4 5। 10 के पावर 2 कहने का मतलब 10 कितने बार? 2 बार। तो 10 गुनी 10। अच्छा, 100 को हम 10 गुनी 10 लिख सकते हैं। 100 क्या लिख सकते हैं? 10 गुनी 10। या 10 के पावर कितना लिख सकते हैं? 2। उसी तरह हम बोले a के पावर m है तो a के पावर m का मतलब क्या? जब 10 के पावर 2 तो 10 2 बार और 10 के पावर 5 तो 10 5 बार। तो a के पावर m तक कहने का मतलब a भी कितने बार? m बार। तो लिखेंगे a गुनी कितने बार? m बार। कितने बार? m बार। ठीक है। अब उसी तरह देख, अब दिया है हम a के पावर n तो ये भी कितने होगा? a गुनी ये भी कितने बार जाएगा? n बार। कितने बार? n बार। क्लियर है? अब यहाँ से लोग चीज समझ गए कि जब आधार समान हो गुना में हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है। पावर को क्या कहते हैं? जुट जाता है। समझाने दो बढ़िया से। ठीक है। अब 2 में है a के पावर m
भागा a के पावर n। तो इसका फॉर्मूला होता है a के पावर m माइनस n। क्या होता है? a के पावर m माइनस n। अब देखो यहाँ पे आधार क्या है? a है, घात कितना है? 5 है, m है, फिर आधार कितना है? a है, घात कितना है? n है। अब यहाँ सुनो, ध्यान दो, जब आधार समान हो, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। पहले वाला नियम कहता था कि जब आधार समान हो, गुणाम हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है। अब बोलेंगे जब आधार समान हो अब भागा में हो तो पावर को घटा दिया जाता है। पावर को क्या करते हैं? घटा दिया जाता है। अब देखो यहाँ जब पावर को घटा देंगे, अब यहाँ पे चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल को यहाँ सेट करते हैं। यहाँ बोले 5 के पावर 7 भागा 5 के पावर 3 है ना। सुनो ध्यान से, गप नहीं। 5 के पावर 7 भागा 5 के पावर 3। तो नियम कहता है कि जब आधार समान हो, भागा हो तो पावर को घटा दिया जाता है। तो एक बात बताओ रे, यहाँ पर आधार कितना है? तो बोलेंगे सर आधार 5 है। आधार क्या है? 5 है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो आधार समान है। तो आधार को आधार जगह पे रखें, पावर को घटा दिया जाता है। तो 7 घटाओ 3 बराबर 5 है। तो 5, 7 में से 3 गया तो 4। हम बोले कि 10 के पावर 5 करने का मतलब 10 5 बार, 10 के पावर 2 करने का मतलब 10 2 बार, तो 5 के पावर 4 करने का मतलब 5 कितने बार? 4 बार। क्लियर? चलो तो ये चीज हो गया। और कहीं कहीं आपको इस फॉर्मेट में भी दे देगा। सुनो क्या देगा कि a के पावर m बट a के पावर n, a के पावर m बट a के पावर n। देखो भाग को भी हम लोग बटा के रूप में लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ रे कि a के पावर m अब बटा a के पावर n है, तो हम क्या करते हैं? a के पावर m अब भागा a के पावर n। नहीं चाहे तो तुम इसको ऐसे लिख दो, हाँ, या इसको ऐसे लिख दो, बात क्या है? बराबर। तो ई भी बटे को हम भागा में लिखते हैं। बटे का मतलब क्या होता था? जैसे हम क्या करते हैं 2 भागा 2 करने का मतलब 2 बटे 2 कितना होता है? 1। कैसे है उसको भाग करना? उसी तरह। तो a के पावर है m बटे a के पावर है, तो a के पावर हो जाएगा m माइनस n। ठीक है, ये एक अलग तरीका हो गया लिखने का इसका। इसी में हम लिख देंगे, इसी सवाल को पुनः अथी करते हैं। देखो यहाँ से जैसे यहाँ पे क्या हो गया 5 के पावर 7 बट 5 के पावर 3। तो इसको क्या लिखेंगे? 5 के पावर 7 माइनस 3। ये हो गया 5 के पावर 7 में 3 गया कितना हो गया? 4। यही हो गया। कहीं कहीं बुक में आपको ऐसे भी दे देगा कि 5 के पावर 4 की जगह पे 5 के पावर 4 नहीं देगा। तो बोलो सर क्या देगा? तो 5 को 4 बार जब गुना करेंगे, अब देखो 5 के पावर 4 का मतलब 5 कितने बार? 4 बार। 5 25 25 5 125 125 5 625 कितना होता है? 625। तो आपको कभी कभी बुक में आंसर ऐसे भी देखने को मिल जाएगा। तो हड़बड़ाना नहीं है। 625 का मतलब हुआ 5 कितने बार? 4 बार। कितने बार? 4 बार। ऐसे भी समझ सकते हो 5 25 5 25 25 25 625। ठीक, अब देखो दूसरा हो गया। तीसरा सवाल में है, यहाँ पे जगह बच रहा है रे? जगह नहीं बच रहा है। चलो तो